सर, हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के अंत में या जनवरी में पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव होने हैं, तो उसके लिए सरकार की किस तरह की तैयारियां अभी चल रही हैं? पहले हमने नई पंचायतों का गठन किया। अब वो प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है। अब सेकंड स्टेज में जो है वो डीलिमिटेशंस हो रही है, वार्डबंदी जो है वो उसका काम चला हुआ है। और जैसे ही ये काम समाप्त होगा तो निर्धारित समय पर जो है वो नई वोटर लिस्ट जो है वो उसकी तैयारी की जाएगी। और उसमें भी एक एडिशन और डिलीशन का जो है वो एक प्रावधान रहेगा। उसके बाद जब भी चुनाव आयोग जो है वो निर्धारित समय के ऊपर जो है वो चुनाव की घोषणा करेगा। सर, सरकार पूरी तरह से नई कितनी पंचायतें जो है सरकार ने घोषित अभी तक तो एग्जैक्ट फिगर्स देना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो नगर पंचायत और नगर परिषदों के कारण जो है वो थोड़ा चला हुआ है। जैसे ही वहाँ से एडिशन डिलीशन जो भी होगी उसके बाद जो है वो सही फिगर जो है वो हम दे पाएंगे। लेकिन लगभग 404 नई पंचायतों का जो है वो इस वक्त जो है वो गठन किया गया है। और बाकी जो है वो डिलिमिटेशन जो है वो चली है। तो सर, क्या उम्मीद करें सर सही वक्त पे चुनाव हो जाएंगे? जो निर्धारित समय है उसके बीच में चुनाव हो सही वक्त पर हम उम्मीद करते हैं कि सही वक्त पर जो है वो चुनाव हो। पंचायती राज विभाग पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। चाहे अभी जो कोविड की भी एक बहुत बड़ी विकराल स्थिति जो है वो प्रदेश के अंदर है, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो हर संभव जो संवैधानिक बाध्यता है हम उस बाध्यता को जो पूरा करेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि एक पंचायत के गठन में जो है बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, करोड़ों रुपए का, और 404 पंचायतें जो है हिमाचल में आपने नई बना दी है, तो किस तरह से इसको करेंगे सर? आर्थिक स्थिति भी जो थी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम नई पंचायतों का आपने गठन किया है तो प्रदेश सरकार के ऊपर एक आर्थिक बोझ जो है वो पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मीलों दूर लोगों को पैदल चलना पड़ता था, जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए उनको हमेशा जो थी वो दिक्कत रहती थी। और विकास में भी एक बड़ी बड़ी पंचायतें जो थी वो बाधा थी। तो इसको हमने छोटा यूनिट बना करके जो है वो लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को जो है वो हमने प्राथमिकता दी है। और बिना किसी हमने भेदभाव से जो है वो नई पंचायतों का जो है वो गठन किया है। और मैं समझता हूँ कि इससे हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ विकास की गति भी दुगनी होगी वहीं लोगों को न्याय मिलेगा। लोगों के काम टूट गए थे, कारोबार नहीं था, तो मनरेगा के काम किस तरह से एक सहारा मदद बना? मनरेगा पहले कच्चे कामों के लिए ही जाना जाता था। जैसे ही सरकार बनी और हमने प्राथमिकता के ऊपर इस विषय को लिया कि हम मनरेगा के माध्यम से और कन्वर्जेंस हम विभिन्न जो हमारी योजनाएं हैं उनके साथ करेंगे। और फिर हमने कहा कि 1 साल 4 काम, ये हमने एक गांव के अंदर जो है वो ग्राम पंचायतों को एक टारगेट दिया कि हमें 4 बड़े काम भी साथ जो है वो करने हैं। और उसके लिए हमने कहा कि कुछ हमने मॉडल्स खड़े करने हैं। और आज मुझे जानकारी जो मिली है, जो हमें प्रसन्नता भी है कि प्रदेश के अंदर ऐसे हमने इको पार्क्स बनाए हैं जिनके ऊपर कोई 1-1 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया है, जिसके अंदर हमने जहाँ प्लांटेशन भी की वहाँ पर अच्छे जो है वो तालाब भी बनाए, जिसके बीच में हमने टॉय बोट्स वगैरह भी डाली। और यहाँ तक कि टॉय ट्रेन भी जो है वो हमने मनरेगा से टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो चलाई। जो एक नया कंसेप्ट पूरे देश के अंदर हिमाचल ने दिया है कि मनरेगा के अंदर जो है मनरेगा टूरिज्म, ये कंसेप्ट जो है वो हमने दिया है। और उसी तरह से हमने मनरेगा के माध्यम से 14 किलोमीटर 13 किलोमीटर लंबी सड़कें तारकोल से बड़ी हुई वो भी बनाई। बहुमंजिली इमारतें भी, भवन भी हमने बनाए, जिसमें विश्राम गृह का भी जो है, जहाँ पंचायत घर के साथ साथ जो है वो बड़े बड़े भारत निर्माण
सेवा केंद्र भी जो है वो बनाए और साथ में विश्राम गृह भी जो है वो मनरेगा के माध्यम से जो है वो बनाए। और गांव के अंदर एम्बुलेंस रोड बनाना, तालाब बनाना, ये बड़े काम जो है वो हमने मनरेगा के माध्यम से कुछ मॉडल्स खड़े किए हैं जो प्रदेश के अंदर हम उनको रेप्लिकेट कर रहे हैं। जहां मनरेगा के कारण जो है, जहां हमने प्रदेश के अंदर विकास को एक नई दिशा दी है, वहीं पर जब कोविड कार्यकाल के अंदर भी जब हम प्रथम लॉकडाउन खत्म हुआ, द्वितीय लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंदर ये सारी एक्टिविटीज ग्रामीण विकास की जो है वो शुरू कर दी थी। तो उसमें हम नई योजनाएं भी लेकर के आए। मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना लेकर के आए, गांव के अंदर पंचवटी जो इको पार्क बने और जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक सार्वजनिक स्थान को विकसित करना कि उनको जहां सैर करने के लिए बच्चों को झूले लगा करके और नौजवानों को वहां पर जिसको कह सकते हैं कि ओपन जिम हम बना करके जो है उनको जो है वो दे रहे हैं। इस योजना को भी लोगों ने जो है वो बहुत ही ये योजनाएं लोकप्रिय हुई और आज जहां पूरे प्रदेश के अंदर 21 अप्रैल के बाद जो मनरेगा एक्टिविटीज जो चली हैं, उसमें जो हमें टारगेट मिला था करीब 2,75,00,000 मैन डेज जो थे वो जनरेट करने थे पूरे वर्ष भर में, लेकिन हम करीब 2 करोड़ से ज्यादा मैन डेज जो है वो अब तक जो है वो हम टारगेट से जो है वो काफी आगे जो है वो पहुंच चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां हमने रोजगार भी दिया और गांव के अंदर आधारभूत ढांचा भी जो है वो हमने मनरेगा के माध्यम से जो है वो खड़ा किया।